अर्जुन और उसकी बुजुर्ग माँ तारा शांतिपुर नाम के छोटे से गांव के किनारे बसे घर में रहती थी। दुनिया में उनका एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। तारा अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों के यहाँ काम करने जाती थी। अर्जुन कॉलेज में पढ़ाई करता था और साथ ही एक छोटे से होटल में पार्ट टाइम काम भी करता था, ताकि वह अपनी माँ की मदद कर सके। एक दिन की बात है। माँ, आप घरों में काम करना बंद कर दो, नहीं तो आपकी तबीयत में सुधार नहीं होगा। मैं काम कर तो रहा हूँ। बेटा, तू अभी पढ़ाई कर रहा है और होटल में काम भी। तेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दे और एक अच्छी नौकरी लग जाने दे, फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी और उसके बाद आराम ही आराम करूंगी तेरे बच्चों के साथ। चल अब मुझे जाने दे काम पर। ये बोल तारा काम करने चली जाती है। एक दिन तारा पुराने फटे नोटों को गिन रही थी, तभी अर्जुन वहाँ आ जाता है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? ये फटे हुए नोट कहाँ से ले आई तुम? अरे बेटा, आज वो दुकान वाली मालकिन है ना, उन्होंने मुझे आज अपनी तनख्वाह दी है, बस वही गिन रही हूँ। माँ, ये नोट तो फटे हुए हैं, इन्हें कोई नहीं लेगा। मैं अभी इन्हें लेकर मालकिन के पास जाता हूँ और बदला कर आता हूँ। अर्जुन नोट लेकर पास की दुकान मालकिन के पास गया और उन्हें बदलने की विनती की, लेकिन मालकिन ने गुस्से में उसे डांट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? ये नोट तो मैंने तुम्हारी माँ को कभी नहीं दिए। एक तो तुम जैसे गरीबों को कम दो, ऊपर से तुम हम पर ही गलत इल्जाम लगाओ, चोर कहीं के। मालकिन, हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं, और मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। आज के बाद मेरी माँ आपके यहाँ काम नहीं करेगी। ये बोल अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन दुखी मन से रास्ते पर चल रहा था, तभी वो अचानक एक लड़की से टकरा गया। क्या दिखाई नहीं देता क्या तुझे? मुझे माफ करो बहन जी, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ध्यान नहीं दे पाया? अच्छा बेटा, चल अब पैसे निकाल, वरना मैं जोर जोर से चिल्ला कर लोगों को बुला लूंगी और बोलूंगी कि तू मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। अरे बहन जी, यह क्या बोल रही हो आप? मैंने आपके साथ ये सब कब किया? क्यों गरीब को मरवाना चाहती हो? अगर मरना नहीं चाहता तो पैसे निकाल या फिर चिल्लाना शुरू करो। वो लड़की अर्जुन को धमकी दे ही रही थी कि अचानक एक बॉडी बिल्डर जैसा दिखने वाला भूत, जिसका नाम बलवान था, वो प्रकट होता है। उसने उस लड़की से कहा, लड़की, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, अब सहन नहीं होता। तुम तो लड़की होने का फायदा उठा रही हो और इस बेचारे लड़के को डरा रही हो। अगर मैंने तुम्हें यही मार दिया तो कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। भूत की बात सुन वो लड़की डर जाती है। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद मैं किसी को भी नहीं लूटूंगी। ये बोल वो लड़की वहाँ से भाग खड़ी हुई। धन्यवाद भूत भाई, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना वो लड़की मेरे पैसे ले जाती। चल चल ठीक है, तू तो ऐसे बात कर रहा है मुझसे जैसे मैं भूत नहीं कोई तेरा दोस्त हूँ। चल अब घर जा, और हाँ, तूने मुझे भाई बोला है, याद रखना। जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो इस पेड़ के पास आकर मुझे आवाज दे देना। भूत की बात सुनकर अर्जुन अपने घर आ जाता है। अगले दिन उसी दुकान मालकिन का पति एक पुलिस वाले के साथ अर्जुन के घर आता है, जिससे अर्जुन का झगड़ा हुआ था। सर, यही वो दोनों माँ बेटे हैं जो मेरे घर पर कब्जा करके बैठे हैं। ए बुढ़िया, तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती क्या? किसी के घर पर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हो तुम लोग? अरे नहीं नहीं सर, यह आदमी झूठ बोल रहा है, ये घर हमारा ही है। इसका फैसला पुलिस स्टेशन में होगा। चलो मेरे साथ, वरना तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। तारा और अर्जुन को वो पुलिस वाला पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन दोनों को खूब डराता और धमकाता है। देखो बुढ़िया, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वो घर खाली कर देना, वरना तेरे बेटे को झूठे केस भी जेल में डाल दूंगा और इसे तेरा आखिरी सहारा भी छीन जाएगा। अब चल जा यहाँ से। अर्जुन और तारा दुखी मन से घर आते हैं, पर घर के बाहर वो ही आदमी खड़ा होता है जो उनका घर खाली कराना चाहता था, और वो आदमी उन दोनों को घर के अंदर नहीं जाने देता और उन्हें वहाँ से और डरा के भगा देता है। तारा और अर्जुन इन सब से बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा, ये लोग तो बहुत बुरे हैं, इन्होंने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया। माँ, तुम सही बोल रही हो, पर अब इन सबको सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम चलो मेरे साथ। अर्जुन और तारा उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ अर्जुन को वो भूत मिला था। अर्जुन उस भूत को आवाज देता है, भूत वहाँ आ जाता है। अर्जुन उसे सारी बात बता देता है। ठीक है लड़के, मैं सब देख लूंगा। ऐसे लोगों को तो मैं जब जिंदा था
और जिम करता था, तब बहुत सबक सिखाता था। अब तो मैं भूत हूँ, अब तो मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। बलवान भूत उस मालकिन और मालिक के घर जाता है। वो देखता है वो पुलिस वाला भी वहीं पर है। चलो ये तीनों एक ही जगह मिल गए, मेरा काम आसान हो गया। अभी इन तीनों को सबक सिखाता हूँ। ये बोल वो उन तीनों की पिटाई कर देता है। भूत को देख वो तीनों डर जाते हैं और डरते डरते उन्हें पिटने का कारण पूछते हैं। तो तुम तीनों को जानना है मैंने तुम्हें क्यों पिटा? तो सुनो, तुम तीनों को अपनी ताकत का बहुत घमंड है और उस ताकत से तुम गरीबों को परेशान करते हो। तुम्हें अपने पुलिस होने का घमंड है। पुलिस गरीबों की मदद के लिए होती है और तुम गरीबों को ही परेशान कर रहे हो। और तुम दोनों अपने पैसों से गरीबों का घर छीन रहे हो। चुपचाप अर्जुन और उसकी माँ का घर वापस कर देना, वरना तुम तीनों को जान से मार दूंगा। और हाँ, फिर किसी गरीब को परेशान भी मत करना।